Good morning, class. Today we are going to start our new chapter, and this chapter is called Variation and Genetics. I'm sure you all will be familiar with the term variation, and you all will be familiar with the term genetics. तो अगर हम अपने पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने चैप्टर 6 में डिस्कस किए, चैप्टर 7 में डिस्कस किए, या जो भी हमने आज तक क्रोमोसोम्स या डीएनए के बारे में पढ़ा है, उन सारी इंफॉर्मेशन से अगर हम जीन को डिफाइन करना चाहें तो आप लोग कहते हैं इट्स ए सीक्वेंस ऑफ nucleotide. This is called the gene. कि हमारे पास जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, this is called a chromosome. और ये क्रोमोसोम जो है हमारे पास it's a complex structure of or the coiled structure of DNA plus protein. If you remember this protein called histone protein. Now if you talk about DNA is all about the nucleotides. DNA is all about the nucleotides. There are so many nucleotides. If you remember adenine, thymine, guanine, cytosine, और उन्हीं की कॉम्बिनेशन को जो है वो हम लोग नाम दिया करते हैं एक जीन का. Let's say this is called the sequence of the nucleotide, और हम इस सीक्वेंस को नाम देते हैं जीन 1 का या जीन 2 का या जीन 3 का. This is how a gene is. तो हमारे पास जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम्स के ऊपर पाई जाने वाली जो जीन्स हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि there are some positions or there are some regions on a chromosome जहां पर हमारी जीन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, और उस जगह को नाम हम देते हैं लोकस या लोकाई का. ए लोकस और लोकाई इज दैट प्रोबेबल रीजन इन ए क्रोमोसोम जहां पर किसी जीन के पाए जाने की पॉसिबिलिटीज होती हैं. बिकॉज क्रोमोसोम्स को ऐसे हाथ में उठाकर आप उसको अनकॉइल करके या डीएनए को ऐसे हाथ में उठाकर आप नहीं देख सकते कि कौन सी जीन कहाँ है. तो इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उसमें डिफरेंट जीन्स के लिए डिफरेंट लोकस हुआ करते हैं. अब अगर बात करें हम जीन्स के बाद एलील्स की, तो एलील जो है वो हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्म होती है. एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन. अब अल्टरनेटिव फॉर्म का मकसद ये है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम नंबर 1 and this is called chromosome number 2. So अल्टरनेटिव फॉर्म का मकसद ये है कि हमारे पास जो जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पर मौजूद है, उसी जीन की हमारे पास एक और कॉपी वो हमारे इस दूसरे क्रोमोसोम पर होती है. या आप सिंपली यूं कह सकते हैं ऑन द 2 क्रोमोसोम देयर विल बी द सेम लोकाई फॉर द सेम जीन, और इसी जीन की दो मुख्तलिफ कॉपीज होने को हम लोग बोलते हैं दो एलील्स का होना. मैं दोबारा कहूंगा, एन एलील इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए सिंगल जीन. मतलब हमारे पास जितनी भी जीन्स हैं, और अगर हम एक डिप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आई एम श्योर कि आपको डिप्लॉयड का मतलब समझ आता होगा कि हमारे पास जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनको पेयर्स में कंसीडर किया जाता है. वो पेयर्स में इसीलिए हुआ करते हैं क्योंकि हमारे पास जो हमारा
जीनोम है, यानी जो हमारा ओवरऑल सेट ऑफ जो जीन है उसमें हर एक जीन की 2 कॉपीज होती हैं और उन 2 कॉपीज को हम लोग अलग अलग पेरेंट से इनहेरिट करते हैं। इफ यू रिमेंबर कि क्रोमोसोम जो है पेयर में उसमें से एक इनहेरिट किया जाता है थ्रू वन मेंबर और दूसरा क्रोमोसोम इनहेरिट किया जाता है थ्रू द सेकंड मेंबर। तो हमारे पास एक ही जीन की, अब जीन का है, जीन हमारे पास यहाँ है और ये आप कह सकते हैं कि उस जीन का एक एलील है। अब इसी जीन का दूसरा एलील जो है वो कहाँ होगा, इसके होमोलॉगस क्रोमोसोम पर होगा। याद रखिएगा कि ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो हमारे पास दिस इज कॉल्ड डिप्लॉइड पेयर और इसी डिप्लॉइड पेयर के अंदर जो हमारे जीन के लोकस हैं वो सेम हुआ करते हैं और इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास जो 2 एलील्स हैं, 2 एलील्स मतलब जो हमारी जीन की 2 कॉपीज हैं, एक कॉपी एक क्रोमोसोम पर है और दूसरी कॉपी हमारे पास यहाँ दूसरे क्रोमोसोम पर होगी। तो ये जो हमारी 2 कॉपीज हैं इनको हम 2 एलील का नाम देते हैं कि देयर आर 2 एलील फॉर द सेम जीन। अब इसी एलील के ऊपर जो है कुछ नाम दिए जाएंगे हमारे इस पूरे चैप्टर के अंदर। दोज नेम्स विल बी कॉल्ड द 2. The word will be called as homozygous and another word will be called as heterozygous. अगर आपके पास एक जीन है, उसकी दोनों एलील्स, अब दोनों एलील्स मतलब जो यहां डीएनए है और जो यहां डीएनए है, अगर उन दोनों डीएनए के अंदर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम है तो आप उस जीन के लिए कहलाएंगे होमोजाइगस। इफ यू हैव the 2 copies or the 2 alleles for gene A and they both are the same, that is why मैंने इनको दोनों कैपिटल में लिखा है। या आप इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो 2 एलील्स हैं, याद रखिएगा जीन ए की है, कौन सी, जीन ए। अगर इस जीन ए को आप दोनों क्रोमोसोम्स पर न्यूक्लियोटाइड वाइज अगर सेम पाते हैं या आपको अगर सेम वो दिखाई दे या आप उसको सेम ऑब्जर्व करें, सेम का मतलब ये है कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो है वो दोनों एलील्स की सेम है। इफ दिस इज कॉल्ड A T C G G C और दिस इज आल्सो द सेम A T C G G C A T C G G C. You can see this is called an allele which is present on this chromosome and this is another allele for the same gene present on the next chromosome or you people can call chromosome number 2. तो अगर ये दोनों एलील्स आपके पास सेम हो तब आप उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस जीन के लिए नाम देंगे कि इट इज होमोजाइगस फॉर दैट पर्टिकुलर जीन। ऐसा ना कहिएगा कि सारी जीन्स जो है, मतलब जो इसके ये वाला लोकस है इस पर भी जो जीन बी है वो भी होमोजाइगस है, नहीं। टर्म होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस आप उस इंडिविजुअल के अंदर जो है उसकी मौजूद किसी एक जीन के 2 सेम एलील्स या 2 डिफरेंट एलील्स के लिए देंगे। अगर हेटेरोजाइगस की बात करें आप तो अगर इसके पास जीन ए है, जीन ए और उसका जो सीक्वेंस है वो यहां ये है A T C G G C. This is called an allele which is present on chromosome number 1
यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द G एंड द C। तो ये हमारा एलील जो है वो डिफरेंट हो जाता है। एलील के डिफरेंट होने से हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाने वाली जो कंडीशन है उस कंडीशन को नाम देंगे कि दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस फॉर दैट पर्टिकुलर पेयर ऑफ एलील। ये एक पेयर ऑफ एलील है और ये भी एक पेयर ऑफ एलील है। यहां आप क्या देख रहे हैं कि वो दोनों एलील्स की जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो सेम है। तो हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाने वाली इस कंडीशन को नाम देंगे होमोजाइगस। मैं दोबारा कहूंगा, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की जो टर्म्स हैं वो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाने वाली किसी एक जीन के एक लोकस के बारे में कह सकते हैं कि these two locus may be homozygous or they may be heterozygous। क्योंकि हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं मोस्टली, प्लांट्स और एनिमल्स, तो दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द जाइगोट। तो अगर आपके फादर ने आपको जीन ए का ये एलील दिया और आपकी मदर ने भी आपको उसी जीन ए का सेम एलील दिया, तो आप उस जीन ए के लिए कहलाएंगे होमोजाइगस। और अगर आपके फादर ने किसी और जीन के लिए आपको ये सीक्वेंस दिया, सेम आपकी मदर ने आपको जाइगोट बनाने के लिए जो अपना क्रोमोसोम हैप्लॉइड बना के दिया होता है, अगर उस क्रोमोसोम में ये कंडीशन आ जाए तो फिर आप जो है वो उस जीन के लिए कहलाते हैं हेटेरोजाइगस। आई एम श्योर नाउ यू हैव क्लियर कांसेप्ट अबाउट द होमोजाइगस एंड द हेटेरोजाइगस। एक और ट्राई करते हैं, शायद आपको इसका कांसेप्ट और अच्छे से समझ आए। This is called chromosome number 1. This is called chromosome number 2 of your father. This is called chromosome number 1 and chromosome number 2 of your mother. Because they both are the member of the same species, so they will obviously have the same number of chromosomes as well as the same loci. That is why एक स्पीशी कहलाती है कि उनके पास जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम्स में जितनी भी जीन्स हैं वो सब उसी लोकस पर पाई जाती हैं। तो अगर आपके फादर जो हैं वो किसी एक जीन के लिए आपस में होमोजाइगस हैं और आपकी मदर जो है वो उस जीन के लिए हेटेरोजाइगस हैं, तो when they will reproduce themselves, obviously यहां से आपके फादर जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल बनाएंगे। if you remember meiosis, तो this will be like this, and again sister chromatid की वजह से तो यहां पर चारों जो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे they all will possess the same allele because the father is homozygous। अगर यहां बात करें आप तो यहां पर भी आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। The 2 will be capital A and the 2 will be small a। if you know कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फीमेल के अंदर 3 हैप्लॉइड सेल्स उनके डीजेनरेट हो जाते हैं। तो अगर if this becomes sperm and this comes to fuse with this egg, तो obviously एक जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट के अंदर उस जीन के लिए जो कॉम्बिनेशन बनेगा या उस जाइगोट के अंदर उस जीन के लिए हम टर्म अप्लाई करेंगे कि फॉर दैट पेयर ऑफ एलील दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो ही आपका एग बने, इट कैन बी दिस एन एग एज वेल, वो बाकी 3 डीजनरेट हो जाए। तो कैपिटल ए और कैपिटल ए अगर मिलकर एक जाइगोट बना रहे हैं बिकॉज़ दिस इज कॉल्ड जाइगोट फॉर्मेशन, तो इसलिए हम इसको नाम देंगे
हेटेरोजाइगस का, अगर इन केस ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील। तो आई एम श्योर आपको ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का आइडिया क्लियर होगा। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड द जीन पूल। Gene pool, it's a kind of not very much complex topic, but it's a kind of an easy one. Gene pool, total aggregate of all the genes of all individuals for a single population is called the gene pool. इससे पहले आपको एक टर्म हमने पहले भी समझाई है ड्यूरिंग क्लास, द जीन पूल, सॉरी द जीनोम, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी उसकी जीन्स पाई जाती हैं। अब इस बात को भी आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि हम आपका कोई सा भी सेल आपसे एक्सट्रैक्ट करें और उसके अंदर क्रोमोसोम्स के अगर हम अनकॉइल करें और डीएनए को अगर हम एक्सप्लोर करें ताकि हम देखें कि आपके अंदर कौन कौन सी जीन्स पाई जाती हैं, तो आपके एक सेल के अंदर जितनी भी आपके 46 क्रोमोसोम्स अगर आप ह्यूमंस हैं तो आपकी वो सारी जीन्स के कलेक्शन को हम लोग जीनोम का नाम देते हैं। द टोटल एग्रीगेट ऑफ ऑल द जीन्स present in a single individual is called its genome। अब इसी को अगर थोड़ा सा वाइड एस्पेक्ट पे देखें तो हमारे पास एक और फिनोमेनन आता है जीन पूल। इट इज रिलेटेड विद द पॉपुलेशन जेनेटिक्स व्हिच इज आल्सो ए ब्रांच ऑफ द जेनेटिक्स, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जो एक पॉपुलेशन है, लेट्स से इन अ क्लास वी आर मेकिंग ए पॉपुलेशन, तो अब यहां पर बैठा हुआ हर एक जो इंडिविजुअल है, ऑब्वियसली सर इट बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज। तो अब अगर वो सेम स्पीशीज है तो उसके जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम्स में जितनी भी जीन्स हैं वो जीन्स सेम हैं। आई रिपीट, सेम इंडिविजुअल जितने भी पॉपुलेशन के अंदर होते हैं वो एक स्पीशी बनते हैं, और एक स्पीशी तभी कहलाती है जब सारे मेंबर्स के अंदर जो उनकी जीन्स हैं वो सेम हो। मैं जीन्स सेम होने की बात कर रहा हूं, मतलब अगर स्टूडेंट नंबर 1 के पास जीन ए है तो जितने भी स्टूडेंट यहां इस क्लास में बैठे हैं, मैं समेत, हम सब जो है वो एक स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, तो हम सब के पास जीन ए है और हम सब का जो हमारे जीनोम में उस जीन का जो लोकस है वो सेम है, तभी जो है वो हम क्या कहलाते हैं आपस में, सेम स्पीशी कहलाते हैं। लेकिन हम सबका जितने भी यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं अगर एक क्लास के अंदर, तो उन 30 स्टूडेंट्स को मुझ समेत मिलाकर हमारी जितनी भी जीन्स हैं उन सब के एग्रीगेट को नाम दिया जाता है जीन पूल का। दैट द टोटल एग्रीगेट ऑफ all the genes of all the individuals for a single population. It is right now in a class we are making a single population. तो इस पॉपुलेशन के अंदर जो भी मेंबर है वो सब सेम स्पीशीज से बिलोंग करता है, तो जितने भी मेंबर हैं उन सब के पास क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2, या चलिए क्रोमोसोम नंबर चेंज करिए, क्रोमोसोम नंबर 23 एंड क्रोमोसोम नंबर 24 पर हमारे पास एक जीन है
जिसको हम जीन ए का नाम देते हैं। अब अगर हम 30 स्टूडेंट्स और एक टीचर मिलाकर हम सब के अंदर अगर वो कंडीशन ऐसी है, मतलब उस जीन के लिए अगर हम होमोजाइगस हैं, तो हम कहलाते हैं, या आप उस पॉपुलेशन के अंदर क्या बोलते हैं कि दिस जीन इज फिक्स्ड। मैं दोबारा कहूंगा कि अगर यहां इस क्लास में 30 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उन 31 स्टूडेंट्स के साथ मैं मिलाकर इफ वी ऑल आर बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज, तो हम सबके पास एक जीन होनी चाहिए, जीन ए। वी मस्ट हैव ए जीन ए। अगर हम सब इंडिविजुअल्स में जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 23 और जो हमारा 24 है, अब अगर इन दोनों लोकस पर ये दोनों एलील्स सेम हो, तो हम उस पॉपुलेशन की ये जो जीन ए है, हम उसके बारे में कहते हैं कि दैट जीन इज फिक्स्ड। लेकिन अगर हमारे पास इस जीन ए के लिए कंडीशन जो है वो ऐसे हो, लाइक दिस, हेटेरोजाइगस हो, क्योंकि अगर ऐसा होता कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो है वो जो जीन ए है, अगर वो सारे होमोजाइगस और बाकी जीन्स जो हैं वो भी सेम होती, तो ऑल इंडिविजुअल्स वुड बी एग्जैक्टली द सेम, लेकिन देयर इज अ काइंड ऑफ वेरिएशन अमंग द जीन्स। तो अगर आपके पास वो जीन ए जो है वो इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में मौजूद हो, तो हम बोलते हैं दैट जीन इज नॉट